हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो डेरिवेशन है वो है एम्पियर के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के भीतरी अक्ष पर तथा बाहरी क्षेत्र पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। देखो, ये डेरिवेशन भी बहुत तरीके से पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको कितना लिखना है और क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने प्रश्न तो लिख लिया होगा और सबसे पहले हम इस चित्र को समझते हैं। अगर ये चित्र आपको याद है तो आप पूरा का पूरा डेरिवेशन बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर हमने ये पूरा का पूरा आपका एक तार है, ठीक है। ये पूरा आपका एक तार है जिसके एक बिंदु ओ से आर दूरी पर, ये बिंदु देखो बाहर है, बाहरी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और एक बार इसके भीतरी मतलब यहाँ पर इसके पृष्ठ पर एक बार हम बाहर निकालेंगे, एक बार पृष्ठ पर और एक बार भीतर। मतलब 3 प्रश्न है इस डेरिवेशन में, आपके 3 छोटे छोटे प्रश्न हैं। उन सारे प्रश्नों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि माना एक धारावाही चालक तार है, ठीक है। ये आपका पूरा एक धारावाही चालक तार है जिसमें देखो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि लूप की त्रिज्या, ये आपका लूप है और लूप की त्रिज्या क्या है? लूप की त्रिज्या आपका आर है तथा मुख्य परिच्छेद, ये आपका मुख्य परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो बिंदु ओ से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। देखो, मुख्य परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या क्या होगा? यदि लूप की त्रिज्या, यहाँ पे लूप की त्रिज्या को हम ए कहेंगे, ठीक है। लूप की त्रिज्या आपका क्या है? ए। और मुख्य परिच्छेद की त्रिज्या क्या है? आर। ये लूप की त्रिज्या है, यहाँ पर हम लिख भी दे रहे हैं। लूप की त्रिज्या आपका जो होगा वो आपका ए है। लूप की त्रिज्या आपका हो जाएगा ए। और मुख्य परिच्छेद की त्रिज्या अगर देखा जाए, मुख्य परिच्छेद की त्रिज्या, परिच्छेद की त्रिज्या, तो ये आपका हो जाएगा आर, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान से समझना है क्योंकि डेरिवेशन में इनका यूज बहुत होगा कि लूप की त्रिज्या क्या है और मुख्य परिच्छेद की त्रिज्या क्या है। तो रचना में देखो हमने यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है कि माना एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि लूप की त्रिज्या ए तथा मुख्य परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, मुख्य परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, तो बिंदु ओ से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मुख्य बिंदु ओ से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपने एम्पियर का नियम अगर पढ़ा होगा तो ये डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो हम डाल देंगे। प्रेजेंट टाइम में हम सारे डेरिवेशन का वीडियो डाल रहे हैं, इसलिए पहले सारे लॉन्ग प्रश्न हो जाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे प्रश्नों का वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से। अब एम्पियर के नियम का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है समाकलन, रेखीय समाकलन b इंटू यहाँ पे डी एल बराबर में म्यू नॉट यहाँ पे आई। ये होता है एम्पियर का नियम। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पर वेक्टर लगा होगा, अगर हम वेक्टर को हटाएंगे तो हो जाएगा b डी एल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा बराबर यहाँ पे म्यू नॉट आई की जगह पे तो आपका आई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थीटा बराबर हम रखेंगे 0 अंश, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा b कॉस 0 अंश बाहर आ जाएगा और रेखीय समाकलन और डी एल आपका अंदर रहेगा। यहाँ पे म्यू नॉट यहाँ पे हो जाएगा आई हो जाएगा, कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1, यहाँ पे b डी एल। देखो डी एल का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूरा पूरा वृत्त है और वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होगा 2 पाई और यहाँ पे आर रखेंगे, ठीक है। ए नहीं रखेंगे क्योंकि हमें 2 पाई आर आपका वृत्त की परिधि का रखना है, 2 पाई आर बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा म्यू नॉट और यहाँ पे आपका हो जाएगा आई। अगर हम b को यहाँ पर रोक लेते हैं, अगर हम b को यहाँ पर रोक लेते हैं तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बटे में आपका हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये आपका पहला केस है, कब? जब बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कौन सा केस है? बाहर
किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, हमें 3 केस पढ़ना है। ये बाहर, तो बाहर वाले में क्या होगा, आर जो होगा वो ए से बड़ा होगा, आर का मान जो होगा वो ए से बड़ा होगा। तो ये आपका पहला हो गया कंप्लीट। कब, जब बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो। अब दूसरा केस आएगा। ठीक है, दूसरा केस क्या आएगा कि पृष्ठ पर तार के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जब तार के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, 3 केस आएंगे। पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया। अब दूसरे केस में क्या होगा, जब तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तब। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आर का मान होगा इससे बड़ा हो जाएगा आपका क्या, ए का मान। ठीक है, जब इसके भीतर किसी बिंदु पर हम देखेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना क्या है, देखो जो धारा होगा, धारा अनुक्रमानुपाती हो जाएगा किसके, इसके त्रिज्या के। तो त्रिज्या आपका क्या आएगा, पहले लूप की त्रिज्या पाई स्क्वायर, मतलब पाई ए का स्क्वायर। यहाँ पे आई अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे, हो जाएगा के, यहाँ पे पाई ए स्क्वायर। समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। उसी प्रकार ये बाहर के लिए था, आई ई लगा देते मतलब इनर के लिए, तो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, यहाँ पे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आई ई बराबर, यहाँ पे के हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर। समीकरण हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। फर्स्ट में सेकेंड से, देखो सेकेंड में फर्स्ट से भाग करने पर तो हो जाएगा आई ई बटे में आई बराबर के पाई आर स्क्वायर बटे में हो जाएगा के पाई ए स्क्वायर। के पाई से के पाई कट जाएगा, हो जाएगा आई ई बराबर आई आर स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक इसका मान आ जाएगा। इसके बाद फार्मूला फिर एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से फार्मूला हो जाएगा आपका रेखीय समाकलन बी डी एल बराबर में म्यू नॉट, यहाँ पे आई और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई ई लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका बी तो बाहर आ जाएगा और कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, अंदर आपका बचेगा डी एल बराबर में यहाँ पे म्यू नॉट, आई ई की जगह पे पाई आई आर स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा बी कॉस 0 अंश का मान 1, डी एल की जगह पे 2 पाई यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। आर से एक आर आपका कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी बराबर, यहाँ बचेगा म्यू नॉट, यहाँ पे आई, यहाँ पे आर, नीचे 2 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई और यहाँ पर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर। तो ये भी आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो देखो 2 तरह से प्रश्न आपका पूछेगा, या तो आपका पूछेगा भीतर या तो आपका पूछेगा बाहर। तो बाहर और भीतर अगर पूछेगा तो आपको ये दोनों प्रश्न लिख देना है। इसके बाद ये डेरिवेशन आपका पूरा का पूरा हो जाएगा कंप्लीट। तो दोस्तों ये डेरिवेशन भी पेपर में रिपीट हुआ है और ये डेरिवेशन भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। आई होप ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।